मेल की कोई भी समस्याएं हो, आपको सेक्सुअल वीकनेस है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, टाइम पीरियड है, स्टेमिना कम है, या मसल्स बिल्डअप करनी है, टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करना है। जैसे आजकल महिलाओं में बीमारियां चल रही है, मिसकैरेज हो जाती है, हार्मोन इंबैलेंस हो जाते हैं, डेट नहीं आती, ऊपर नीचे हो जाती है, उसमें क्या फायदे इस चीज? डॉक्टर साहब ये बोखड़ी मंगाया तो लिया आपने, इसके फायदे फूदे तो बता दो कि है। ये बोखड़ी, गोखरू या गोखसुर भी बोलते हैं, ये गजब की औषधि है। ये कितनी बीमारियों को ठीक कर सकती है आप सोच भी नहीं सकते। विशेष रूप से मूत्र संबंधी जो भी विकार है, चाहे गुर्दे में पथरी है, चाहे रीनल फेलियर की तरह पेशेंट है, ब्लड यूरिया सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया, को दूध की समस्या है, किसी को पेशाब बार बार आता है या पेशाब कम आता है, पेशाब में जलन होती है, सारी बीमारियों में बोखड़ी का जबरदस्त प्रयोग है। उसके बाद जो मसल्स बनाते हैं, आजकल बच्चों को बड़ी आदत है जिम मारने की, जिम मारने के साथ साथ वो प्रोटीन खाते हैं, और उस प्रोटीन का इतना नुकसान है कि वो लीवर पे, किडनी पे बैड इफेक्ट डालता है। लेकिन ये अगर गोखरू खाएंगे तो ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है। मेल की कोई भी समस्याएं हो, आपको सेक्सुअल वीकनेस है, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, टाइम पीरियड है, स्टेमिना कम है, या मसल्स बिल्डअप करनी है, टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करना है, तो ये गोखरू या बोखड़ी पे ये जो कांटे होते हैं इनका पीस के चूर्ण बना के खाओ। 5 ग्राम चूर्ण सुबह शाम। साथ में अगर ज्यादा जल्दी मसल बिल्डअप करना चाहते हो तो अश्वगंधा चूर्ण मिला लो उतनी ही मात्रा में। मैं कहता हूं जबरदस्त औषधि है। उसके साथ साथ बहुत सी समस्याएं आजकल देखने को आ रही है, लोगों में एकाग्रता नहीं है, मानसिक संतुलन बनाती है, ये यादाश्त को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाती है। विशेष रूप से आजकल दांत खाज खुजली के बहुत पेशेंट मिलते हैं, तो इसकी बोखड़ी के, हरी बोखड़ी को लेके इसको पेस्ट बना लो, इसके पंचांग का, फल फूल पत्ते सारे, और साथ में नीम के पत्ते का पेस्ट बना लो, उसको लगाओ तो ये उसमें जबरदस्त तरीके से काम करती है। स्किन रोगों में, गठिया या जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल, तो इसको 5 ग्राम के आसपास लेना है। 2-3 ग्राम इसमें अदरक डालना है, 1 गिलास पानी में उबालना, आधा गिलास जब शेष रह जाए तो इसको पीना है। तो इस प्रकार से ये बोखड़ी, ये गोखरू, ये रामबाण औषधि है, बहुत व्याधियों को ठीक करती है। और इसके साथ साथ जैसे हृदय रोग, आजकल बीपी की समस्या है, किसी को ब्लड प्रेशर रहता है, या हार्ट अटैक की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसमें भी बोखड़ी का पंचांग का चूर्ण लेना चाहिए। ये डायूरेटिक है। डायूरेटिक मतलब पेशाब को बाहर निकालती है, मूत्रवय संस्थान पे काम करती है। किसी को अगर सोजिश है कहीं भी किसी भी प्रकार की, या बीपी बढ़ा हुआ है, या हार्ट पे प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये उसमें जबरदस्त तरीके से काम करती है। ये बोखड़ी एक है, फायदे अनेक। और मजे की बात यह है कि इसकी तासीर ठंडी होती है, शीतवीर्य बताया गया है आयुर्वेद में, तो ये कभी भी गर्मी नहीं करती। बहुत से पुराने वैद्यों को आपने सुना होगा, मसाना में गर्मी है इसका, या लीवर फैटी हो गया है, या लीवर में गर्मी है, तो ये पित्त शीतवीर्य होने के कारण ये बहुत जबरदस्त तरीके से कफ का, वात का शमन करती है, पित्तनाशक भी है। तो ये बहुत जबरदस्त आयुर्वेदिक औषधि है गोखरू, और ये अपने खेतों में आम खड़ी रहती है। लोग इसको खरपतवार समझकर फेंक देते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं। आप किसी पंसारी के पास लेकर जाओ इसको, अभी ये हमने मंगाई है किसान भाइयों से, तो आप इसका क्या करेंगे, इसको छाँव में सुखाएंगे, सुखा के इसका पाउडर बनाएंगे। क्योंकि जो पाउडर हम मार्केट से लेते हैं या बाजार से लेते हैं वो बहुत पुराना होता है, क्या पता 2 साल पुरानी गोखरू दे दे आपको, उसका रिजल्ट नहीं आता। ये ताजी चीज़ों का इफेक्ट आता है। इसीलिए अब हमारी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि यदि आप धर्मार्थ औषधालय में किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी देना चाहते हैं, आपके आसपास खरपतवार के रूप में लगी रहती है, चाहे वो भृंगराज हो, चाहे वो भूमि आंवला हो, चाहे वो गोखरू हो, चाहे वो शीशम के पत्ते हो, चाहे वो कीकर की फलियां हो, चाहे वो सहीजन के पत्ते हो, आप दीजिए, ताकि हम लोगों को व्यवस्था प्रदान कर सकें। उनको प्रयोग में सिखाएंगे, उनकी आपको समाज के लिए और आगे भविष्य में आपके समाज को, आपके बच्चों को कैसे स्वस्थ रखें, उसके लिए हम बार बार इसका प्रयोग आपको सिखाएंगे। जी डॉक्टर साहब ने इसमें बहुत अच्छी बात कही है भैया, जो आज के युवा ये जिम जावे हैं, जी जी, वो प्रोटीन वगैरह ले रहे हैं, क्रिएटिन ले रहे हैं, प्री वर्कआउट का यूज कर रहे हैं, जी जी, ये चीजें अपनी बॉडी खातर हानिकारक है। मैं भी बहुत बार जिम में गया हूँ, मैंने भी ये यूज करे थे प्रोटीन वगैरह, लेकिन बैड रिजल्ट है उनके, जहां तक मैंने पता। बिल्कुल, और बैड रिजल्ट के साथ साथ एक तो वो जेब पे बहुत महंगे पड़ते हैं, 5-5 हजार रुपया के। 5-5 हजार रुपए के। मैं कहता हूँ आप 5 हजार की गोखरू खा लो, 5 हजार की गोखरू यानी बोखड़ी का पाउडर बना के इसमें थोड़ा सा अश्वगंधा मिला लो, थोड़ा सा सफेद मूसली स्थावर मिला लो, कोई भी प्रोटीन इसका मुकाबला नहीं करता है। मेरे पास बहुत स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, आपने अगर राम पतेरी का नाम सुना हो, क्योंकि वो कबड्डी की बहुत बड़ी प्लेयर रही है, बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन रही है, तो वो स्पोर्ट्स पर्सन जब मेरे पास आते थे तो वो कहते थे कि डॉक्टर साहब क्या लें स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए, तो मैं उनको हमेशा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ही बताता था, चाहे वो अश्वगंधा हो, चाहे वो सफेद मूसली हो, चाहे वो स्थावर हो, चाहे वो गोखरू का चूर्ण हो। तो प्रकृति ने, परमात्मा ने अपने आसपास प्राकृतिक रूप में जो चीजें दी हैं उनका प्रयोग करें। जो कृत्रिम बाहर के प्रोटीन लेते हो, क्रिएटिनिन लेते हो, उनके 100% साइड इफेक्ट हैं, और कई बार तो इतना खतरनाक साइड इफेक्ट आता है कि वो व्यक्ति गेम या स्पोर्ट्स या जिम तो भूल ही जाता है, फिर वो डॉक्टरों के चक्कर ही काटता फिरता है।
उसके इतने नुकसान हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन चीज़ों को यूज करने की बजाय, हमारे भारत देश पे परमात्मा की बड़ी कृपा है, बहुत बहुमूल्य औषधियाँ यहाँ मिलती हैं, तो उनको प्रयोग करना सीखो। और भाई मैं एक चीज कहना चाहूंगा किसान साथी ना, जिसके सब पास भी या खेता में खड़ी है जी, या फिर कोई और भी देसी औषधि खड़ी है, तो वो यहाँ धर्मार्थ औषधालय में पहुंचा सकता है। इसका हमारा एड्रेस रहेगा पीजीआई के सामने, गली नंबर 10 के अंदर। और साथियों एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो हमारा औषधालय, जो जितनी भी औषधियां हैं या खुद अपने हाथों से तैयार की जाती है, ये नहीं है भाई कहीं से भी ली है, या भी मतलब जो भी चीजें हैं खुद अपने हाथों से देसी चीज तैयार की जाती है, जिसका 100% रिजल्ट है। और मजे की बात यह है कि हम किसान भाइयों से भी ये चाहते हैं कि वो किसान खेती बाड़ी तो करते ही, साथ में ये जो आसपास की खरपतवार वर्षा ऋतु में विशेष रूप जाती है, उनकी पहचान करें, उनका प्रयोग सीखें, उससे मोटा मुनाफा भी कमा सकते हैं, देश की सेवा भी कर सकते हैं, समाज की सेवा भी कर सकते हैं, और खुद भी मेवा कमा सकते हैं। तो किसानों से भी मेरी प्रार्थना है कि वो थोड़ा जागरूक हो इन जड़ी बूटियों के प्रति। और ये खासकर मारू एरिया में होती है बोखड़ी, जहाँ पानी की कमी रहती है, राजस्थान का एरिया है, हिसार का एरिया है, उस एरिया में ज़्यादा होती है। तो मेरी प्रार्थना है कि जब कभी भी आपको ये मिले तो आप इनको इकट्ठी करके छाँव में सुखा लें। इसको यूज कैसे करना है, 5-5 ग्राम का चूर्ण के रूप में काढ़ा बना के, वो आपसे कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास लेके आ सकते हैं। तो इसको किसान पंसारी, अगर एक पंसारी करोड़ों रुपए कमा सकता है, वो भी 6 साल पुरानी गोखरू बेच के, 2 साल पुरानी गोखरू बेच के। आपके यहाँ तो परमात्मा ने ताजी पैदा की है, आप तो इसको ज्यादा कमा सकते हो, ज्यादा लाभ कमा सकते हो इससे। तो किसानों से मेरी प्रार्थना है कि उनको थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, और पारंपरिक खेती के साथ साथ थोड़ा सा औषधीय जड़ी बूटियों का भी उनको ज्ञान देना चाहिए, ताकि वो एक अच्छी अर्निंग कमा सके, देश और समाज की सेवा कर सके। और साथियों जो हर एक बीमारी का इलाज आपके खेत में, आपके आसपास है, वो औषधालय में ही है, वो देसी दवाइयों में है। उसकी जान करे, पहचान करे, और उसके डेली लाइफ में यूजेस का पता होना चाहिए और प्रयोग करे। डॉक्टर साहब एक चीज और बताइए, जैसे आजकल महिलाओं में बीमारियां चल रही है, मिसकैरेज हो जाती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, डेट नहीं आती, ऊपर नीचे हो जाती है, उसमें क्या फायदे इस चीज? ये जबरदस्त तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस में काम करती है। महिलाओं के लिए रामबाण औषधि है, खासकर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीरियड्स कम आते हैं या डेट टाइम पे नहीं आती या कम ज्यादा आती है, तो उसमें जबरदस्त तरीके से काम करती है। और किसी भी प्रकार की वीकनेस हो, महिलाओं में हो या पुरुष में हो, ये कमजोरी में तो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है। जैसे ये मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करने का काम करती है, इसी प्रकार से महिलाओं में जितनी भी हार्मोनल इम्बैलेंस है उन पे बहुत अच्छा काम करती है। तो उनकी माहवारी से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड जो भी दिक्कत है, या ज्यादा आते हैं, कम आते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, तो उसमें भी गोखरू का बहुत जबरदस्त प्रयोग है। इसका पाउडर 5 ग्राम लेना है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। अगर इसका काढ़ा बनाना है तो 5 से 7 ग्राम इसको लेके 1 गिलास पानी में उबालिए, आधा गिलास रह जाए तो उसको छान के पी सकते हैं। जोड़ों का दर्द है तो उसमें अदरक मिलाइए, स्टेमिना बिल्डअप करना है तो उसमें अश्वगंधा मिलाइए, स्थावर मिलाइए। और यदि दमा या सांस की दिक्कत रहती है आपको, कई लोगों को दमा, सांस, अस्थमा की दिक्कत रहती है, तो उसमें भी ये जबरदस्त तरीके से इसका काढ़ा बना के पिया जा सकता है। उसमें आप थोड़ी सी दालचीनी, अर्जुन की छाल और गोखरू, इनको मिक्स करके इनका काढ़ा बनाइए और 1 गिलास पानी में उबालिए, आधा गिलास रह जाए तो उसको छान के सिप करके पीजिए, थोड़ा शायद मिला सकते हैं। तो दमे के पेशेंट में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और डॉक्टर साहब एक चीज हो रहा है, आजकल 99% जो महिलाएं हैं, फीमेल हैं, और जो मतलब अपनी गुड़ियां बच्चियां, उनके ना पीसीओडी की बीमारी बहुत ज्यादा आजकल। हाँ, ये पीसीओडी का जो लाइफस्टाइल डिजीज है, ज्यादा फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये मैदे वाली चीजें खाना, ज्यादा चीनी का प्रयोग करना, उसकी वजह से ना, तो पीसीओडी में भी ये जबरदस्त तरीके से काम करती है। पीसीओडी में इसके साथ साथ एक कचनार का पेड़ होता है, उसकी छाल के बारे में मैं अक्सर बताता हूँ, वो भी अच्छा काम करती है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर महिलाओं को कोई भी व्याधि है तो वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की तरफ जाए, ना कि हार्मोनल थेरेपी लेना शुरू कर दें। हार्मोन की थेरेपी लेते हैं, उसके इतने लंबे चौड़े साइड इफेक्ट है, जैसे ही आप मेडिसिन छोड़ेंगे तो उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आपको देने पड़ेंगे। तो नेचुर ने, प्रकृति ने जो प्राकृतिक रूप में हमारे को औषधियां दी है, उनका प्रयोग सीखें। और ये गोखरू, इसकी पहचान है, इस पे पीले पीले फूल आते हैं और इस पे कांटे होते हैं, ऐसे जबरदस्त तरीके से ये कांटे पैरों में चुभते हैं। कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से पहचान सकता है गोखरू को देख के, ये कांटे होते हैं इसके, ये चुभते हैं इसके। तो गोक्षुर बोलते हैं इसको, गाय के खुरों में ये फंस जाती थी, इसलिए इसका नाम गोक्षुर पड़ा था। तो इसको हरियाणवी में भोपड़ी कह देते हैं, पंजाबी से पोपड़ा कह देते हैं, बहुत सी अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है। तो इसका प्रयोग जरूर सीखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अपने आसपास की इतनी बहुमूल्य जड़ी बूटियों की जानकारी लेकर हम लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद। धन्यवाद।